भूत, पिशाच, खूनी शिकंजे और खंडर, आज तक ये सिर्फ कहानियों में ही सुना गया है। क्या हो अगर ये हकीकत बन जाए? ऐसी ही एक हकीकत पर बनी है ये कहानी, मेरठ के जीपी ब्लॉक की कहानी, जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अतीत और वर्तमान का ये भयानक मेल आपके दिल की धड़कनें रोकने के लिए काफी है। कई साल बीत गए, लेकिन आज भी यहाँ अंधेरा होते ही लोगों को खौफ आता है। अक्सर रात के वक्त यहाँ 4 लड़के हंसते, बोलते, बातें करते, चलते फिरते और शराब पीते हुए नजर आते हैं। और आती हैं कई आवाजें, गिलासेस के टकराने की आवाजें, रोने की आवाजें, दर्द भरी चीखों की आवाजें। कई लोगों की तरह फिर एक बार अतीत को दोहराया 4 दोस्तों ने। सिद्धार्थ 25 साल का एक नौजवान यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जिसे भूत पिशाचों में काफी दिलचस्पी है। मोहिनी जो 2 हफ्तों पहले ही सिद्धार्थ से मिली और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अश्विनी जिंदा दिल और जॉली नेचर बंदा। और आनिया स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड। जीपी ब्लॉक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी, लेकिन वापस पलटने का उनका कोई इरादा नहीं था। अंधेरे में गाड़ी की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और अचानक से उन्हें सामने एक आकृति नजर आई। देखो देखो, सामने कोई है। मुझे डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से वापस चलते हैं। ये गाड़ी को क्या हो रहा है? ये लाइट्स क्यों ब्लिंक हो रही हैं? लेकिन सिद्धार्थ वापस नहीं पलटना चाहता था और इसीलिए उन चारों ने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो गेट के सामने पहुंचे, एक भयानक आकृति हवा में उड़ती हुई उनकी तरफ आई और अचानक गायब हो गई। देखो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी सिद्धार्थ, ये बहुत डरावना है। ट्रस्ट मी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लिसन लिसन, देखो हमने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। अब वापस पलटना ठीक नहीं है मोहिनी, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, पहले वीडियो फुटेज देखते हैं जो हमने इंटरनेट से उठाई थी, फिर देखेंगे क्या करना है। कहा जाता है कि दरअसल जीपी ब्लॉक में 4 दोस्त रहा करते थे जो कभी कभी वहां आकर शाम को शराब पीते और कार्ड्स खेलते थे। एक दिन उन्होंने विजी बोर्ड का गेम भी खेला था और अचानक उस गेम के बाद वो चारों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उनमें से एक ने कुएं में कूदकर जान दे दी थी, दूसरे ने फांसी लगा ली, तीसरे ने अपने आप को तलवार से घायल कर लिया था और चौथे ने ट्रक के आगे आकर खुद को मौत के मुंह में डाल दिया था। और तभी से जीपी ब्लॉक भारत के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, जहां पर लोग जाने से आज भी कतराते हैं और आज भी उनकी दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। कैमरे पर दिख रही फुटेज वो फुटेज नहीं थी जो उन्होंने इंटरनेट से ली थी, बल्कि उन 4 लड़कों की जगह 4 मर्द थे जो शराब पी रहे थे। उन चारों की हालत इतनी भयानक थी कि देखकर रूह तक कांप उठती। चारों में से अचानक से एक आदमी ने वाइन का ग्लास कैमरे की तरफ बढ़ाया, जैसे वो उनको हंसते हुए कोई धमकी दे रहा हो। देखो, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। अश्विनी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो अश्विनी यार, अब तू भी ऐसी बातें करेगा? हम जाएंगे तो फायदा क्या होगा हमारे आने का? एक्चुअली सिद्धार्थ ठीक कह रहा है, मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। क्यों नहीं? तुम लोगों को रुकना है तो रुको, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। समझने की कोशिश करो, तुम लोग मौत को अपने साथ लेकर फिर रहे हो। अश्विनी जा चुका था, लेकिन उन तीनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। मगर सिद्धार्थ कंफ्यूज था। अश्विनी जो कुछ देर पहले तक बहुत एक्साइटेड था, वीडियो फुटेज देखने के बाद वो इतना डरा हुआ क्यों था? बहुत देर तक सोचता रहा। अचानक से उसने दोबारा से कैमरे में वीडियो फुटेज देखने का फैसला किया। लिसन आनिया, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। अरे सिद्धार्थ, ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत एडवेंचरस है, तुम तो बहुत एक्साइटेड थे। व्हाट हैपेंड नाउ? तुम लोग नहीं समझ रहे हो, कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए। पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करता, अचानक से एक सफेद रोशनी उस पर आई और उसे खींचते हुए कहीं अंधेरे कमरे में ले गई। सिद्धार्थ क्या हुआ? नो 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 सिद्धार्थ!
मोहिनी, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। सिद्धार्थ को ढूंढकर हम यहाँ से निकलते हैं। ऐसे ही वो दोनों आगे बढ़ी। उन्होंने एक कमरे में देखा कि अश्विनी जमीन पर पड़ा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। देखते अश्विनी की आंखें काली होती गईं, उसके मुंह से झाग बहते रहे। आनिया ने उसके पास बैठकर तेज आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू किए। वो पढ़ती रही और अचानक से एक रोशनी आई और अश्विनी ने अपनी आंखें खोली। हे यीशु, आर यू ओके? ठीक हो ना तुम? लिसन अश्विनी, तुम ठीक कह रहे थे, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन हमें सिद्धार्थ को ढूंढना होगा। तुम जब तक यहीं लेटो, मैं थोड़ी देर में सिद्धार्थ को लेकर आती हूँ। आनिया और मोहिनी दोनों अब सिद्धार्थ को ढूंढने निकल पड़ी। अचानक से उनकी नजर एक जगह पड़ी जहां पर सिद्धार्थ लेटा हुआ था। पूरी कमर से खून बह रहा था और तलवार से कमर कटी हुई थी। सिद्धार्थ की हालत देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हे सिड, डोंट वरी, यू विल बी ऑलराइट। हम आ गए हैं ना, हम ठीक कर देंगे। सिद्धार्थ को सीधा किया, उसके कानों में कुछ कहने लगी। बदले में सिद्धार्थ ने भी उसे कुछ बताना चाहा। आनिया और मोहिनी हवेली के गेट का एग्जिट पॉइंट ढूंढती रहीं, लेकिन वो जहां से शुरू करती वापस वहीं आ जाती थी। थक हार कर वो दोनों एक जगह बैठ गईं। मोहिनी, प्लीज स्टॉप क्राइंग। अगर हम इस तरह रोएंगे तो यहां से निकलेंगे कैसे? हमारे दोस्त घायल हैं। आनिया, कैसे निकलेंगे हम यहाँ से? मैं जानती हूँ कैसे निकलना है। हमें एक बार फिर से वही वीडियो फुटेज देखनी होगी। की बात सुनते ही मोहिनी के चेहरे का रंग बदल गया। वो वीडियो फुटेज नहीं देख सकती, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हें लगता है मेरे होते हुए तुम यहाँ से बाहर निकलोगी? इतना कहते ही मोहिनी उठ खड़ी हुई। उसने आनिया को एक जोरदार थप्पड़ लगाया और उसको बालों से पकड़कर घसीटने लगी। आनिया दर्द से कराहती रही, लेकिन मोहिनी उसके बाल पकड़कर घसीटती हुई एक अंधेरी कोठरी में ले गई। तुम्हें लगा मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ? नहीं। कुछ दिनों पहले ही तो उसे मिली हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि वो यहाँ आने का प्लान बना रहा है। देखते ही देखते मोहिनी की शक्ल भयानक होती गई। उसका जिस्म और चेहरा बदल चुका था। तुमको क्या लगा? तुम्हें छोड़ दीजिए। मैं दोबारा किसी को यहाँ दखल अंदाजी नहीं करने दूंगी। मरना होगा। आनिया का जिस्म डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने अपने हाथ में पकड़े हुए पैकेट से कुछ राख निकाली और चारों तरफ फैला दी। माफ करना, मैं जानती हूँ मोहिनी कि ये तुम हो। ये बात मुझे सिद्धार्थ पहले ही बता चुका था। लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि थोड़ी देर के लिए तुम इस कोठरी में बंद हो जाओ तो हम तीनों को यहाँ से निकलने का मौका मिले। देखते ही देखते मोहिनी के चारों तरफ आग लगने लगी, धुआं उठने लगा और मोहिनी घबरा गई। पागलों की तरह उस आग से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन सब बेकार था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहाँ जा रही हो तुम? नहीं। माफ करना मोहिनी, मैं पहले से जानती थी कि तुम ही राक्षस हो। सिद्धार्थ के साथ साथ कुछ रिसर्च मैंने भी करी थी। मैं ये नहीं करना चाहती थी, मगर यहाँ से निकलने के लिए ये जरूरी था। आनिया को दुख था मोहिनी की हालत पर। वो जानती थी कि मोहिनी के साथ यहाँ कुछ बुरा घटा है, जिसकी वजह से वो यहाँ किसी को आने नहीं देती। वापस जाकर उसने सिद्धार्थ को सहारा दिया और उसे गेट तक लेकर आई। उसके बाद अश्विनी को अपने कंधों से उठाकर बाहर लेकर आई और वो तीनों वहां से हमेशा के लिए चले गए। मेरठ का जीपी ब्लॉक आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ पर आज भी चलते फिरते लोग नजर आते हैं। एक लड़की की चीखने की और रोने की आवाजें नजर आती हैं। कुछ आकृतियां नजर आती हैं और इसीलिए यहाँ आज तक कोई नहीं जा पाया है।